जो महिलाएं सास हैं या जो सास बनने जा रही हैं, उन सब के मन में थोड़ा बहुत डर रहता है, क्योंकि सास बनना भी कोई आसान काम नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं कि सास बहू के संबंध मधुर कैसे रहे, और अच्छी सास बनने के लिए मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स और एक बोनस भी। पहली टिप है, बहू के परिवार से कुछ भी मिलने की आशा ना करें। जी हाँ, आपकी शान इसमें नहीं है कि आपकी बहू के घर से दहेज में क्या क्या सामान आया। आपकी शान तो इसमें है कि आपने बगैर कुछ लिए दिए अपने बेटे का ब्याह किया। और देखिए, दहेज हमारे सनातन की परंपरा भी नहीं है। दहेज तो आया जब अंग्रेज हमारे देश में आए, वो लोग लेके आए, क्योंकि उनके यहाँ डावरी नामक शब्द है। हमारे यहाँ हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में दहेज के लिए कोई शब्द नहीं है। तो बिल्कुल कुछ मत लीजिए। दूसरी टिप है, बहू से लेने देने को लेकर कुछ ना कहें। अब जैसे जिन लोगों की बेटों का ब्याह हो गया है, तो उनके लिए ये टिप है कि आप कुछ भी ना कहें, कैसी साड़ियाँ आई हैं या क्या सामान आया है। आपने तो अपनी गृहस्थी खुद से जोड़ी है, आपके पास सब कुछ है, आपको क्या चाहिए। और याद करिए कि जब आपकी सास आपके मायके वालों को लेने देने के लिए कुछ कहती थी तो आपको कैसा लगता था, और अगर आपकी सास इतनी अच्छी थी, कुछ नहीं कहती थी, तो फिर आप अपनी बहू के साथ क्यों कहेंगी। तो आप अपनी बहू को किसी चीज़ के लिए टोकिए मत। और वैसे भी जो सामान उसके मायके से उसको मिला है, वो तो उसी का है, उसे वो यूज़ करेगी, साड़ियाँ वो पहनेगी, सामान वो यूज़ करेगी। तो आप कौन होती हैं टीका टिप्पणी करने वाली, आपको तो वो यूज़ करना ही नहीं है। तीसरी टिप है, आप अपना कंपैरिजन कभी भी बहू से ना करें। यानी जब आप 50+ की हैं, तब वो 20+ में है। तो जब वो आपकी तरह आपकी उम्र की हो जाएगी, तो वो भी आपकी तरह परफेक्ट हो जाएगी। आपको तो उसको जो बातें आप ज़्यादा जानती हैं, उसे सिखाइए। और हमारे पास तो सीखने के लिए केवल किताबें और अपनी माँ, बहन, भाभियाँ वगैरह होती थी, और सखियाँ होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों के पास तो गूगल बाबा, यूट्यूब बेस्टी और इंस्टा बडी भी है। तो वो लोग तो पहले ही परफेक्ट होते हैं और तरह तरह की चीज़ें जानते हैं। तो आप उनके साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करिए। चौथी टिप है, वो आपकी अपनी बहू है। जो कुछ आप उसे देंगी, वो आपकी आने वाली अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। तो बिना संकोच आप अपनी बहू को जो कुछ सौंपना चाहती हैं, अभी सौंप दीजिए, क्योंकि जो कुछ आप उसे देंगी वो आपकी आगे आने वाली अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा। चाहे वो विरासत हो, परंपराएं हो, कथा कहानियाँ हो, या जेवर और धन हो, सब कुछ वो अपनी अगली पीढ़ी को पास ऑन ही करेगी। और पांचवी टिप है, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है ये, कि आपने जो शादी की है अपने बेटे की, वो उसकी खुशी के लिए की है, उसके जीवन को सुख शांति से भर देने के लिए की है। आपने अपनी सेवा कराने, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और बहू को डिस्प्ले का कोई माध्यम बनाने के लिए नहीं की है। कुछ लोग अपनी बहू को व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक आदि पे डाल डाल कर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है, या फिर कुछ लोग अपनी बहू की कमियां ही निकाला करते हैं। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपने शादी अपने बेटे की खुशी के लिए की है। और याद रखिए, जैसे आपके पति की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हैं,
वैसे ही आपके बेटे की खुशियाँ अपनी पत्नी के साथ यानी आपकी बहू के साथ जुड़ी हैं। और बोनस पॉइंट, आपने जो कुछ किया, आप पर जो कुछ बीती, वो सब आपका प्रारब्ध था। बहू का अपना प्रारब्ध है। उसके जीवन में अगर बहुत सारी खुशियां हैं, उसको सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, तो ये उसका अपना पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध है। तो आप बिल्कुल इस बात से बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए और सोचिए नहीं कि आपने तो बहुत संघर्ष किया था, क्योंकि सबको अपने-अपने हिस्से का संघर्ष झेलना ही पड़ता था। तब की चुनौतियाँ कुछ और थीं, अब की कुछ और हैं। और फाइनल टेक, बहू खुश तो बेटा खुश, और बेटा खुश तो बहू खुश। तो बस अब बिल्कुल बिना सोचे समझे अपनी बहू को खुश करने के ये टिप्स आजमाइए, और देखिए कुछ दिनों में आपकी बहू आपको कैसे प्यार करेगी। और ये सारी जो कोट्स लिखे हुए हैं, वो सब आप पर भी लागू हो जाएंगे। आगे फिर मिलेंगे नई टिप्स के साथ।